बड़ी माँ, दादी, वो काबू, क्या बात हो गई बेटा? तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? वो बड़ी माँ, राजवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट? ऐसे कैसे? काव्या, बात बतानी है ना तो पूरी बात बताया करो। ऐसे बोलोगे कि राजवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो सब लोगों को कैसे समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है? एनीवेज, मैं बताती। राजवीर को पुलिस ने शक के बेस पे अरेस्ट किया है, क्योंकि उसकी कबर्ड से काफी सारा कैश मिला है। राजवीर पे शक? कैसा शक? और उसकी अलमारी से कैश? राखी मॉम, ये ना पहली बार नहीं हुआ है। राजवीर पहले भी अंशुमन पांडे के साथ मिलके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था और अब भी वही हुआ। उसने हमारी इंफॉर्मेशन सिंघानियाज को लीक की, जिसकी वजह से जो टेंडर है वो सिंघानियाज को मिला और राजवीर की कबर्ड से जो कैश मिला वो सिंघानियाज ने उसको दिया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा राजवीर कभी बिक नहीं सकता। वो बिक चुका है राखी मॉम, और हमारे मानने या ना मानने से ना सच बदल नहीं जाएगा। जो सच है वो सच है, और सच ये है राजवीर ने वो इन्फॉर्मेशन सिंघानियाज को लीक की, जिसकी वजह से हमारे हाथ से वो टेंडर निकल गया। मुझे यकीन ही नहीं है, राजवीर ऐसा कर ही नहीं सकता। राजवीर ने ऐसा काम किया है। शौर्य बिल्कुल सही कह रहा था कि राजवीर ने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। मुझे तो ना एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या आप लोग को दिखता नहीं है कुछ? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? राजवीर ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। वो बार बार हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने फिर से हमारे साथ वही चीज की है। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? आप लोग सच को देख क्यों नहीं पा रहे हो? इंस्पेक्टर, राजवीर गुनहगार नहीं। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो अपनी आंखों से भी देखते हैं ना, वो भी कभी कभी सच नहीं होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि राजवीर ने कोई गलत काम नहीं किया है। इसने जानबूझ के उसे फंसाया है। आपको उसकी अलमीरा में वो सारे पैसे मिले हैं ना, और आपने उसी बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन मैं बता रही हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, वो जानबूझ के उसकी अलमीरा में किसी ने पैसे रख दिए थे ताकि उसको फंसा पाए, और वो फाइनली फंस गया। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना कि किसने उसे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। सिर्फ वो गुनहगार नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए प्लीज। मैडम, आप उसकी वकील है नहीं ना? तो ये जो आप लॉजिक दे रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, ये काम वकील का है और इसके लिए वकील कोर्ट में लड़ेगा। आप प्लीज मुझसे बहस मत कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मामला कोर्ट तक लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने उसे फंसाया, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना। मैडम, हो सकता है आप सही कह रही हो कि उसे फंसाया है, लेकिन इस केस का फैसला करना या उसे रिहा करना हमारे हाथ में नहीं है। मैडम, कानून के बिना कुछ रूल्स होते हैं। अब इस केस का फैसला कोर्ट में होगा। हमारे पास कंप्लेन आई, हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी अलमीरा से पैसे मिले, हमने उसे अरेस्ट किया। अब ये सच कितना सच है और कितना झूठ, इसका फैसला अदालत करेगी।